वन रैंक वन पेंशन को लेकर एक पूर्व सैन्य अधिकारी ने प्रधानमंत्री मोदी पर लगाया आरोप। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। महिलाएं, सारे वर्ग परेशान हैं। उसी तरह से हमारे देश के सैनिक, देश के पूर्व सैनिक, उनके परिवार, वो मोदी साहब की मार झेल रहे हैं। मोदी साहब का झूठा राष्ट्रवाद, झूठा देश प्रेम और झूठा सेना का प्रेम, ये देश को गलत दिखा रहा है। देश में दिखा रहे हैं, लेकिन उनके एक्शंस उसके बिल्कुल विपरीत हैं। वो अपने देश की सेना को, सैनिकों को, उनके परिवारों को कमजोर कर रहे हैं, देश की सुरक्षा को कमजोर कर रहे हैं। आज का सैनिक अगर कमजोर होगा तो सेना कमजोर होगी, और अगर हमारे सैनिकों के परिवार, अगर उनको विश्वास रहेगा कि देश उनका लुक आफ्टर करेगा, तो सैनिक अपनी जान देने के लिए सरहद पर तैयार है। भारतीय सेनाएं वर्ल्ड की बेस्ट, श्रेष्ठतम श्रेणी में आती हैं। हमारे फौज के इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। हमारी कोर डिमांड है वन रैंक वन पेंशन, जिसको यूपीए सरकार ने 26 फरवरी 2026 को पास किया। पार्लियामेंट के दोनों सदनों के अंदर इसको पास किया गया, और आज वन रैंक वन पेंशन का मजाक बना दिया है इस मोदी सरकार ने। वन रैंक एंड हंड्रेड्स ऑफ पेंशंस, ऐसा मजाक बना दिया है। देश की सरहदों पे काम करने वाले सैनिक अगर डिसेबल हो जाते हैं तो उनकी डिसेबिलिटी का मजाक बना दिया है। हजारों की तादाद में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के केसेस जो डिसेबिलिटी फौज ने दी, उसके खिलाफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। देश का सैनिक कैसे लड़ेगा अगर उसकी डिसेबिलिटी के इश्यूज को एड्रेस नहीं किया तो कैसे? तो साथियों, पहले हम लेंगे जो वन रैंक वन पेंशन है, उसमें मैं आपको अपने मोदी साहब का, मोदी सरकार का सच दिखाना चाहता हूं। सच या झूठ, यह फैसला आपका है। 2015 से 14 से लेके और 2024, आज से कुछ दिन पहले रेवाड़ी में उन्होंने रैली की थी, उसके बीच का सच आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। तकरीबन 3 मिनट का वीडियो है, 2-3 मिनट का वीडियो है, तो जल्दी से आप विल गो थ्रू इट। तो उसके बाद आप खुद अंदाजा लगाइए कि मोदी जी का सच है या झूठ है। वीडियो। दशकों से हर सरकार से मांग कर रहे थे वन रैंक वन पेंशन। ये सरकार आने के बाद हमने वादा किया था कि हम वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे, और मैं आज मेरे वीर जवानों के सामने सर झुका करके इस वादा हमने पूरा कर दिया। आज मैं संतोष की अनुभूति कर 5,500 करोड़ रुपया वितरित हो चुके हैं। जब मैंने हिसाब लगाया तो फौज को वन रैंक वन पेंशन का पैसा अगर देना है तो 12,000 करोड़ रुपया चाहिए। 12,000 करोड़। ये फौज के जवानों के साथ धोखा है कि नहीं है? फौज के जवानों के साथ धोखा है कि नहीं है? अगर उनको देना था तो 12,000 करोड़ रुपए का प्रबंध करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? हमने किया, और भाइयों बहनों, हमने वन रैंक वन पेंशन लागू कर दिया। 4 किस्त में पैसा देना तय कर लिया। अब तक 6,500 करोड़ रुपए हम दे चुके हैं। भाइयों बहनों,
आगे वाली किस्त भी इस बजट में देने का फैसला कर लिया। इन कागज पे चीजें इकट्ठी करते करते मुझे 1.5 साल लग गया। सब बिखरा पड़ा था। पूर्व सैनिकों के नामों का ठिकाना नहीं मिल रहा था। संख्या सही नहीं मिल रही थी। मैं हैरान था। देश के लिए मरने मिटने वाले फौजियों के लिए सरकार के पास सब बिखरा पड़ा था। मैंने वादा किया, मैं वादा पूरा करना चाहता हूं, लेकिन सरकार की तिजोरी में इतनी ताकत नहीं है कि एक साथ 12,000 करोड़ रुपया निकाल दें। ये लोग तो 500 करोड़ की बात करके चले, मान लेंगे। भाइयों बहनों, ये निवृत्त फौजियों की ताकत थी कि मैंने निर्णय कर लिया और अब तक 4 किस्त दे चुका हूं। 10,700 करोड़ रुपया उनके खाते में जमा हो गए और बाकी किस्त भी पहुंचने वाला है। ऐसा ही एक संकल्प मैंने आपके सामने किया था वन रैंक वन पेंशन को लेकर के, कि वन रैंक वन पेंशन न सिर्फ लागू हो चुका है बल्कि अब तक 35,000 करोड़ रुपए हमारी सरकार द्वारा वितरित किए जा चुके हैं। राजस्थान के मेरे वीर भाई और बहनों, मोदी ने अपने सैनिक परिवारों को वन रैंक वन पेंशन इसकी गारंटी दी थी। हमने अब तक 70,000 करोड़ रुपए वन रैंक वन पेंशन के तहत हमारे सेना के जवानों को मिल चुके हैं। यही रेवाड़ी में मैंने पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन लागू करने की गारंटी दी थी। रेवाड़ी की वीर धरा से लिया गया वो संकल्प मैंने आपके आशीर्वाद से पूरा किया। अभी तक ओआरओपी के तहत वन रैंक वन पेंशन के तहत पूर्व सैनिकों को करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए मिल चुके हैं। हम जानते हैं ग्राफ इकोनॉमी किस तरह से ग्रो होती है मोदी साहब ने सिखा दिया है सबको। इस हिसाब से मेरे ख्याल से 5 ट्रिलियन की बात करते हैं, ये हो सकता है 15-20 ट्रिलियन तक हो सकता है 1 साल के अंदर पहुंच जाएंगे। यह है मेरे मोदी साहब का, मेरे प्रधानमंत्री जी का सच या झूठ, यह फैसला आपको करना है। यह ग्राफ मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2014 के अंदर जब हमने वन रैंक वन पेंशन की लड़ाई लड़ रहे थे तो पूरा मसौदा तैयार किया गया। टोटल खर्चा इसके ऊपर 8,300 करोड़ रुपए आना था। 2015 में जब इसको इंप्लीमेंट किया गया मोदी सरकार द्वारा तो इसके बहुत सारे पहलू जो है वो हटा दिए गए और 5,300 करोड़ टोटल आउटले जो है वो पास किया गया। उसके बाद 2017 में, 18 में, 19 में ये बढ़कर 2019 में बढ़कर ये तब तक टोटल सिर्फ 17,000 करोड़ के आसपास होना चाहिए था। और OROP 2 आने के बाद ये ज्यादा से ज्यादा 23,000 करोड़ रुपया होना चाहिए था। ये मेरी प्रेजेंटेशन नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की 23 दिसंबर 2022 की प्रेजेंटेशन है जिसके अंदर कहा गया 23,000 करोड़ वन रैंक वन पेंशन के लिए निर्धारित है आज तक। तो साथियों, उसके बाद अक्टूबर 2023 में राजस्थान के चुनावों के अंदर झुंझुनू की रैली के अंदर बताया 70,000 करोड़ रुपया दे चुके हैं। और अभी कुछ दिन पहले रेवाड़ी में रैली हुई थी तो उस रैली के अंदर बताया 1 लाख करोड़ से ज्यादा दे चुके हैं। मोदी जी, देश को झूठ बोलना बंद करें, देश की सेनाओं के साथ झूठ बोलना बंद करें।
आप जुमलों की सरकार चलाते हैं। देश के सैनिक जुमले नहीं, ना तो बोलते, ना सुनते और ना समझ सकते। देश के सैनिक अपनी सरहदों के ऊपर अगर यही जुमले देने शुरू कर दे, झूठ बोलने शुरू कर दे, तो ये अग्रेशन और ये सरहदें हम महफूज नहीं कर पाएंगे। मेरे सैनिकों से झूठ बोलना बंद करो। आपने अपने कॉरपोरेट के साथियों को आज तक 14 लाख करोड़ से ज्यादा आपने उनके कर्जे माफ कर दिए हैं। एनपीए जो है उनको माफ कर दिया गया है। और क्या आपके पास अपनी सेना को देने के लिए 23,000 करोड़ नहीं है? 23,000 करोड़ आज तक टोटल दिया गया है। और उसको कहीं पे आप 70,000 करोड़ बोल रहे हैं, कहीं पे आप 1 लाख करोड़ बोल रहे हैं। और इस तरह से जिस स्पीड से आप चल रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि पूरा का पूरा डिफेंस का जो 6,50,000 करोड़ का जो बजट है, उसके बारे में भी आप ये बात करेंगे 2024 के इलेक्शंस के अंदर कि ये सब कुछ हमने वन रैंक वन पेंशन के अंदर दे दिया। क्या ये सही है? सवाल पूछना चाहिए आपको पत्रकारों। मोदी जी से सवाल। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए आपका अपना सबसे विश्वसनीय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।